मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार सूबे में किसानों की तरक्की के हर संभव प्रयास कर रही है। सूबे में जहां विशेष सब्जियों, फल और फूलों पर कार्य हो रहा है, वहीं सरकार का संरक्षित खेती पर विशेष जोर है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल नई कृषि क्रांति की अपील करते हैं और किसानों की आय बढ़ाने के नए प्रयोग पर उनका पूरा फोकस है। पेश है ये खास रिपोर्ट। विशेष सब्जियों, फल और फूलों पर कार्य। हरियाणा के गन्नौर में जो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार बन रहा है, उसके लिए गुणवत्तापरक फल, फूल, सब्जियों की आवश्यकता होगी। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार को देखते हुए विशेष सब्जियों, फल और फूलों पर कार्य किया जा रहा है। इस पहल में किसान उद्यमियों को बेहतर तकनीकों का परिचय और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार के लिए किसान उद्यमियों को विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। इसके लिए मनोहर सरकार की ओर से उन्हें फल, फूल, सब्जियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग पर आधारित गुणवत्तापरक उत्पादन किया जा सके। साथ ही युवा किसानों को स्वरोजगार के साथ सीधे तौर पर जोड़ने की बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया है। संरक्षित खेती पर विशेष जोर। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति, इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि फल, फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षक, किसान और प्रशिक्षक उद्यमियों की आवश्यकता होगी। खास ग्रेडिंग, पैकिंग
आदि भी उसी मानक के अनुसार होना चाहिए। क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल में इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर औषधीय गुण वाली मशरूम पर अनुसंधान और उत्पादन चल रहा है। फल, फूल एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। MHU भी लगातार कई तरह की सब्जियों को उगाकर किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है। विदेशों में भी मुश्किल से मिलने वाली कई खास मशरूम पर अनुसंधान के साथ साथ उनके उत्पादन का कार्य चल रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार को देखते हुए विशेष सब्जियों, फल और फूलों पर कार्य किया जा रहा है। मनोहर सरकार ने इन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान दिया है। सीएम की नई कृषि क्रांति की अपील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि आज समय की जरूरत है कि हम सब एक नई कृषि क्रांति की शुरुआत करें। इस कार्य में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिए सहयोग करें और नई विद्याओं को आगे लेकर आएं। मनोहर लाल सरकार इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के पक्ष में है। बता दें कि इससे खेती में जहां कृषि लागत कम होगी, वहीं अच्छी उपज होने के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। किसानों की आय बढ़ाने के नए प्रयोग। किसानों की प्रगति के लिए सीएम मनोहर लाल जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के संगम को महत्व दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लिहाजा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट शुरू करने की पहल की जाएगी, ताकि हरियाणा के किसानों की ताजा फल एवं सब्जियां अरब देशों को निर्यात की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मौकों पर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आग्रह कर चुके हैं कि वे कम लागत और अधिक पैदावार कैसे हो, इस विषय पर शोध करें और उन्नत किस्म की बीज तैयार करें। साथ ही खाद्यान्नों की मार्केटिंग के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। ये कार्य मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाए। प्राकृतिक खेती को अपनाने पे जोर। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि आज केमिकल और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से खाद्यान्नों की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए वो प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर देते हैं। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक लगातार पानी के दोहन से भूमिगत जल नीचे जा रहा है। पानी की कमी के चलते किसान नगदी फसलों को अपनाएं। मित्रों, हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जिसमें फल, फूल, सब्जी के साथ साथ मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन को महत्व दें। कुल मिलाकर किसानों को पानी की खपत को कम करना होगा। पानी के समुचित उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना होगा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए सरकार किसानों को 85% तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा बरसाती पानी को वापस जमीन में डालने के लिए हरियाणा में बोरवेल लगाए जा रहे हैं। इसमें किसानों को केवल 25,000 रुपए देने होते हैं। बाकी खर्च सरकार वहन कर रही है। सरकार ने पहले चरण में 1,000 रिचार्जिंग बोरवेल लगवाने का लक्ष्य रखा है। वहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी और अन्य प्रकार की आर्थिक मदद सीधे किसानों के खाते में भेजी जा रही है। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए एफपीओ। बता दें कि प्रदेश में लगभग 80 लाख एकड़ भूमि खेती योग्य है। इस भूमि की एक एक इंच का विवरण तैयार किया जा रहा है।
इसके लिए किसान अपनी फसल का पूरा विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए एफपीओ गठित किए जा रहे हैं। हरियाणा पहला प्रदेश है जो 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को एमएसपी और खरीद मूल्य के अंतर को भी किसानों को दिया जा रहा है। राजस्थान की सीमा के साथ लगते 300 टेलों जहां पिछले 25 साल से पानी नहीं पहुंचा, वहां भी मनोहर सरकार ने पानी पहुंचाया है। प्रगतिशील किसान अगर अन्य किसानों को प्रगतिशील बनाने में सहयोग करेंगे तो उन किसानों को सरकार की ओर से इनाम भी दिए जा रहे हैं। गौशालाओं को विशेष ग्रांट। हाल ही में फरीदाबाद की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पंचायती जमीन पर गौशाला चलाने के इच्छुक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त गौवंश रखने की पेशकश करने वाली गौशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक पशुपालन विभाग नियमानुसार राज्य के 100% पशुधन का टैगिंग करवाना सुनिश्चित करे ताकि अन्य राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा कि सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने अपने राज्यों के पशुओं की टैगिंग करवाएं। पहले चरण में गुरुग्राम ए, हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल और पानीपत जिलों को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद राज्य के अन्य जिलों में भी अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गौवंश जब दूध देना बंद कर देता है तो वे उसे खुला ना छोड़े, बल्कि गौशालाओं में देकर जाएं। गौशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेगी। फरीदाबाद में बुधवार को हुई बैठक में जानकारी दी गई कि प्रति पशु चारे के लिए सालाना 7,000 रुपए गौशालाओं को दिए जाते हैं। हरियाणा की 91 गौशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वे अतिरिक्त गौवंश रखने को तैयार है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा ने हरियाणा को आवारा पशु मुक्त बनाने में राज्य गौ सेवा आयोग को सहयोग देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग मुख्यालय स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि लावारिश पशुधन को लेकर ग्राम पंचायतों और गौ सेवा आयोग के बीच MOU करवाया जाएगा। इसके साथ ही इस बार गौ सेवा आयोग का बजट भी 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी से जुड़ी समस्या के संबंध में छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत आने वाले गांव मोहना, हीरापुर, नरहावली, नरियाला आदि के संबंध में सिंचाई विभाग और बिजली विभाग अपने अपने संबंधित कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।